जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपको हम सिखाने वाले हैं टैली प्राइम में किस तरीके से डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स का यूज किया जाता है। डेबिट नोट्स का मतलब होता है परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। मतलब जिस चीज़ को अगर आप खरीद करके लाते हो उसमें कोई चीज़ खराब आ जाती है तो उसको हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो मतलब डेबिट नोट्स का मेन उद्देश्य होता है परचेज, खरीदे हुए गुड्स को वापस करना। इसी तरीके से क्रेडिट नोट्स का यूज होता है सेल्स रिटर्न, मतलब जो भी चीज़ें खरीदी हैं उसमें से हम वापस अगर करना चाहते हो तो सेल्स रिटर्न का मतलब है क्रेडिट नोट्स। तो अब शुरुआत करते हैं कि टैली प्राइम में किस तरीके से हम कंपनी बनाते हैं और फिर उस कंपनी को बना करके हम उसमें जो है किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट नोट्स का यूज करते हैं। कंपनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्लिक करना है कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पर। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का हमारा सामने जो है एक विंडो ओपन हो जाता है। हमें सबसे पहले क्रिएट कंपनी करना है। क्रिएट कंपनी पर जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कंपनी का नाम। तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम कुछ भी दे सकते हो, टाटा मोटर्स लिख देते हैं यहाँ पे और इंटर करके नीचे आ जाते हैं। बाकी डिटेल्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमको स्टेट लगा देना है। हमने क्या लगा दिया, उत्तर प्रदेश। बस कंट्रोल के साथ ए करके इसको हम सेव कर लेते हैं। फिर कंट्रोल के साथ ए किया और कंपनी हमने बना ली। कंपनी बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो भी काम करेंगे वो हम यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें कोई भी काम करना है या कोई भी उसकी एंट्री करना, तो उसमें हमको लेजर्स बनाना होता है और आइटम बनाने होते हैं। तो क्रिएट ऑप्शन पर जा करके हम सबसे पहले लेजर बनाएंगे। 4 लेजर ज़रूरी बनाना होता है। एक तो लेजर हमको सेल्स का बनाना है जो कि जाएगा तुम्हारा सेल्स अकाउंट में। एक लेजर हमको परचेज का बनाना ज़रूरी होता है, आवश्यक है, तो वो जाता है हमारा परचेज अकाउंट में। अब इसमें से 2 पार्टी के नेम बनाने, एक हमें सन्ड्री डेबिटर और एक हमें सन्ड्री क्रेडिटर का। मतलब एक लेजर बना लेते हैं रोहित का, रोहित चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। किसी एक व्यक्ति को सन्ड्री क्रेडिटर में रखना है और एक लेजर बना लेते हैं मोहित का और इनका मान लेते हैं सन्ड्री डेबिटर्स में, इनका लेजर बना देंगे सन्ड्री डेबिटर। ये 4 लेजर हमको बनाना टैली में ज़रूरी होता है क्योंकि हमको कोई भी ना कोई एंट्री तो करना ही है। उसके बाद वापस आते हैं, हमें फिर जाना है कहाँ पे, स्टॉक ग्रुप पर। इन्वेंट्री मास्टर में जाओगे, स्टॉक ग्रुप ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मोबाइल का एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। मोबाइल का ग्रुप बनाने के बाद कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर लेते हैं। एस्केप बटन से वापस आते हैं, यूनिट पर आते हैं। यूनिट पे लिख देते हैं NOS, नंबर ऑफ सेट। मतलब जो मोबाइल मिलेंगे वो हमको नंबर ऑफ सेट के हिसाब से, और इंटर करके इसको हमने एक्सेप्ट करा लिया। वापस आए, आइटम बनाना हमको। आइटम बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमको देखना है कि नोकिया का आइटम हमने बनाया, ठीक है। तो नोकिया क्या है, मोबाइल, नंबर ऑफ सेट, और बस इसको कंट्रोल ए से हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नोकिया के बाद एक लावा का भी बना लेते हैं। 2 आइटम्स बनाते हैं, मोबाइल है ये, नंबर ऑफ सेट है, और कंट्रोल ए से हमने इसको सेव कर लिया। एस्केप बटन से वापस आते हैं। वापस आने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वाउचर पर जाना है। वाउचर पर जाने के बाद इंटर करना है और F9 से हमको एक एंट्री करना है। F9 से एक एंट्री करना है परचेज की। इंटर करके आओगे, क्या नाम हमने बनाया था, रोहित। रोहित को इंटर करके आएंगे, रोहित से परचेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रोहित के बारे में जो भी जानकारी थी वो हमने फिल की और बस इंटर किया। यहाँ पे आते हैं, लावा का मोबाइल परचेज करना, मान लेते हैं 20 खरीदना है, एक 1200 का है तो 24,000 के हो गए। इसी हिसाब से नोकिया परचेज करना है 30 मोबाइल, 1500 रुपये का एक है, ठीक है। 69,000 रुपये का टोटल हमने गुड्स परचेज कर लिया है, ठीक है। इंटर करके इस एंट्री को हमने क्या किया है, एक्सेप्ट करा लेना है। इंटर किया और एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पे वापस जा कर के देखना चाहो तो देख सकते हो, डे बुक पे जाके देख सकते हो इसे इंटर करके। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे जाओगे स्टॉक समरी पे जाकर के इसे इंटर करके चेक कर सकते हो। लावा के मोबाइल 20 हैं, नोकिया के हमारे पास 30 हैं। और भी इंटर करोगे तो परचेज किया, सेल नहीं किया है, ठीक है। 20 लावा और 30 नोकिया है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे वाउचर पर, F8 करेंगे, सेल्स वाउचर आएगा और मोहित का नाम लगाएंगे, ठीक है। मोहित नाम लगा के इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद सेल्स करना है। हमें क्या सेल्स करना है, लावा के मोबाइल सेल्स करना है। 20 परचेज किए थे, मान लेते हैं 10 पर सेल किया है, 1500 रुपये का एक, तो 15,000। उसके बाद नोकिया के 30 हैं तो 20 सेल कर देते हैं, 1600 रुपये का एक है, 32,000। मतलब 47,000 रुपये का गुड्स हमने सेल किया मोहित को, और एक्सेप्ट करा लेंगे इस तरीके से। फिर इसके बटन से वापस जाएंगे,
स्टॉक समरी पर जाएंगे और यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास लावा भी 10 बचे हैं और नोकिया के भी 10 बचे हैं। इंटर करोगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि लावा का जो मोबाइल 20 परचेज किया था, किससे परचेज किया था? रोहित से, और 10 बेच दिया किसको? मोहित को। अब क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास 10। ऐसे ही आप इसका नोकिया का भी चेक कर सकते हो। रोहित से परचेज किया, मोहित को सेल किया, 30 परचेज किए, 20 सेल किए, बचे कितने? 10 हमारे पास। अब क्या करना है, जो हमने परचेज किया था उसको वापस करना है। तो परचेज करके जो हम वापस करते हैं उसमें डेबिट नोट्स यूज होता है, जिसकी शार्ट की होती है अल्ट के साथ में F5। अल्ट के साथ जैसे आप F5 करोगे आप देखेंगे डेबिट नोट्स आएगा, जिसका मतलब होता है परचेज रिटर्न। किससे हमने परचेज किया था? रोहित से। ठीक है, तो रोहित का नाम लगाएंगे और हमने क्या परचेज किया था रोहित से? रोहित से हमने लावा भी परचेज किया था और नोकिया भी। नोकिया के 5 मोबाइल वापस कर, जितने का ख़रीदा उतने का वापस भी होगा। नोकिया के भी 5 मोबाइल वापस करेंगे। ठीक है, 1500 का ख़रीदा, 1500 का वापस करेंगे। 13,500 रुपये के ये दोनों मोबाइल हम वापस करेंगे रोहित को और इंटर कर देंगे। इंटर करके एंट्री को जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। अभी तक हमने देखा था कि स्टॉक समरी में जाकर 10-10 बचे थे, अब आप देखोगे 5-5 मोबाइल बचे हैं। और इंटर करके चेक करोगे, और इंटर चेक करोगे बता देगा कि हमने परचेज किए थे 20, सेल किए हमने 10, डेबिट नोट्स में चला दिए 5, मतलब वापस कर दिए 5, तो अब हमारे पास बचे हैं 5। इसी तरीके से अगर हम नोकिया का चेक करना चाहें, नोकिया का भी टोटल हमने परचेज किए थे 30, टोटल सेल किए 20 और रिटर्न किए हैं हमने 5, तो बचे हैं 5 हमारे पास। वापस आ जाओ, उसके बाद जाओगे फिर वाउचर में। फिर अब हमको करना है क्रेडिट नोट्स, अल्ट के साथ में F6। इसका मतलब होता है सेल्स रिटर्न। हमने बेचा था मोहित को, मोहित अब हमारे पास वापस करने आएंगे। तो मोहित को अगर बेचा है तो मोहित को जो मोबाइल बेचे थे वही वापस करने आएंगे। तो यहाँ पे हमने लावा के मान लेते हैं मोहित ने हमको 2 मोबाइल वापस किए, 1500 का बेचा था इनको। नोकिया के भी 2 मोबाइल इन्होंने हमको वापस किए। इस तरीके से 6500 रुपये का, 6200 रुपये का गुड्स जो है इन्होंने हमको वापस कर दिया। इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट करा लिया। अब चेक करने जाओगे, अभी 5-5 बचे थे, अब सभी के 7-7 बचे होंगे, क्योंकि 2 अब हमारे पास वापस हैं। इंटर करके चेक कर सकते हो। परचेज रिटर्न किया था हमने, और ओके करके देख लो, अल्ट F1 करके। परचेज किया था 20, सेल किया हमने 10, हमने वापस किए 5, हमारे पास वापस आए 2, अब बचे हमारे, हो गए हमारे पास 7। ऐसे हम यहाँ पे नोकिया का भी चेक कर सकते हैं। अल्ट के साथ F1 के ओके ओपन कर लो। टोटल हमने परचेज किए 30, टोटल सेल किए 20, हमने रिटर्न किए 5, हमारे पास रिटर्न आए 2, अब हो गए हमारे पास तो कितने? 7। तो इस तरीके से हम डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स का यूज कर सकते हैं, मतलब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री टैली प्राइम में कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से हम पूरी टैली को आपके सामने वीडियो बना करके देने वाले हैं, और ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगा, सबसे पहले पहुंचेगा। तो इसीलिए आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।